तो हम लोग पक्के पार्टी है ना, पार्टी एनिमल्स रहे हैं, ठीक है। एक हमारा रूल होता था, हम होम टाउन में पार्टी नहीं करते थे क्योंकि घर भी जाना होता है, और हमारे घर में ऐसा कोई कल्चर नहीं कि पेरेंट्स के साथ बैठ के चीयर्स हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम तमीज में रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग का ये रूल होता था। बट ये मेरी डॉक्टर किस्मत दोस्त है, इसका मुझे फोन आया, मेरा ब्रेकअप हो गया, पार्टी करते हैं। हमारे ग्रुप में नहीं है हेल्दी मूव ऑन का रिवाज। हम में नहीं करते कि है ना, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ ना। 2 ड्रिंक अंदर मैं वो सारे मूव ऑन हो जाते हैं। और एज अ बेस्ट फ्रेंड देखो यार, मैं सुख में साथ दूं ना दूं, दुख में तो मुझे देना ही है, क्योंकि चुगली वहीं से निकलती है ना। मेरे को तो पार्टी करनी पड़ेगी, मेरी गॉसिप रह जाएगी, ठीक है। मैंने कहा पार्टी तो करेंगे, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। एक हमारा दूसरा एक और बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम बंटी कर लो, मान लो बंटी मान लो, ठीक है, असली बताएंगे, ठीक है। इसका नाम बंटी, हमने इसको भी बुला लिया, रखा होता लड़कियों ने, गाड़ी चला लेगा, बहुत सारा गाड़ी में अच्छी जाते हैं, कोइंसिडेंस नहीं यार। हम सब फ्रेंड सर्कल हम लाइक माइंडेड से लोग हैं, तो हम सब ना पार्टी करने निकल गए, ठीक है। चंडीगढ़ में पार्टी हो रही है, जाती ये लोग 2 LITयाँ खींच ली इन्होंने, ठीक है। जाती भर ऐसे भी नहीं है कि है ना, LITयाँ ही थी भाई, जाती LITयाँ खींच गए, ठीक है। और इनमें से ऐसा भी नहीं है कोई के हमें पक्के शराबी टाइप हो कि पी लेते हो ना, सूंघ के भंड होने वाले लोग हैं ये, पर रियलाइज नहीं करते, मानते ही नहीं ना, हमें थोड़ी चढ़ती है, तुझे चढ़ती हूँ, हमें थोड़ी चढ़ती है। मैं कहा भाई मुंह नाले से निकाल अपना यार। आई विल फ्लर्ट विद एवरीवन, मैं ओके लगी वहाँ आई ऑन इंस्टाग्राम, मैं मनी प्लांट का गमला है वो इधर आ मम्मी गाइस। ये क्या बता आप लोगों को, बड़े क्लास में छोटा क्लास वेटर लेके आया, वेटर से लड़ रहा है, देयर समथिंग इन माय ग्लास। वेटर कह रहा है व्हाट्स अनदर ग्लास मैन। मैं और मैंने जज कर, मैं कैसे दोस्त है मेरे यार, शराब पी के सारी इंग्लिश बाहर आ जाती है इनकी, है ना। तो इसमें किस्मत कहती है लेट्स गो टू वॉशरूम या, मैं क्या बोलते जाए मेरा ब्रेकअप हो गया, ये है वो है, धड़ाम करके आवाज आती है बहुत जोर से। बार्स और क्लब में ना शीशे के दरवाजे नहीं होने चाहिए, अनफेयर है। मैंने देखा पुल पुश किस्मत, इतनी जोर से बजी है दरवाजे में, इसका मेकअप शीशे पे था। इसने उससे पूछा आर यू ऑलराइट? दिल पे हाथ रख के बता रही हूँ, एज अ बेस्ट फ्रेंड मेरी आंखों के सामने हुआ है, जो स्वाद आया मुझे हंसते हंसते जो 2 शॉट नाक से बाहर आए मेरे, भाई ये बच के वापस आई है यार। मैं ना मेरी वीडियो रह गई, दोबारा करते हैं भाई। मेरी तरफ मुड़ी, इसके यहाँ पे स्टपनी बन रही है, अरे वो नहीं बनती जो सीन निकलाते हैं, अपर लिप पे कट आ रहा है। मैं कहा ओह शी ना ऑलराइट, इसके तो ज्यादा लग गई। मैंने फटाफट मैं कहा बंटी इधर आ, कह रहा ओ ये क्या हुआ? मैं कहा फूटी किस्मत। हाँ एक बार मैं बाहर से निकाल रही थी, बाहर बंद हो गया ये वो, मैंने बाहर अंदर से बंद कर लिया था। सबकी शिट है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। और उसके लगी भी ज्यादा थी, तो हमने कहा चलो चलते ही। अब ऑलमोस्ट हमारी पार्टी हो भी गई थी, मैंने कहा जो होना था हो गया। बट हम तीनों काफी ना हद तक, क्योंकि पार्टी काफी कर ली थी हमने, मैंने तो काफी ही कर ली थी, तो हम सब इक्वल लेवल के ना भंडों के बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो ये मुझे कहती कैब बुक कर लेते हैं, ना कर लो फिर। हम गाड़ी पे आए हुए थे, इसने कैब बुक कर ली, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट तक कैब ही नहीं आई। 10 मिनट बाद मैंने इसका फोन देखा, जोमेटो खोल के खड़ी, 5 मिनट्स में आ रहा है, मैं 5 मिनट्स में तो आ रहा है, आ क्या रहा है? मैं भी अपनी हाईनेस में यूं फोन कर रही हूँ, लोकेशन पे जल्दी आएगा। इतने पे बंटी ने मैं आवाज लाई, कह रहा गाड़ी इधर आओ। मैं कहा ओ ये भी तो है हमारे साथ। फिर हम दोनों पार्किंग लॉट तक गए, ठीक है। वो थार का ना नहीं, थार की पिछला दरवाजा खोल के खड़ा करा, अंदर बैठो पागल, अंदर बैठो। थार की पिछली सीट पे ऑलरेडी एक लड़का बैठा हुआ है, जो हमारी टीम में भी नहीं है, हमारे साथ आया भी नहीं, हमें जानता भी नहीं है, और हमें OTP दे रहा है। थार की पिछली सीट पे बैठ के, और ये बात हमें से इसको ऑड भी नहीं लग रही। हाँ उसने बोला 6'2", ये किस्मत अपना ही फ्लर्ट करी, हम 5'6".
she is. इतने बंटी ने ना सेल्फ मारने के लिए चाबी निकाली, कह रहा ओए हम इनोवा में आए हुए हैं। जिसकी गाड़ी थी वही बेचारा अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था और हमें ओटीपी दे रहा था। तो एज अ ग्रुप हमें इतना बुरा लगा है कि जो इसे पिलाया गया वो हमें क्यों नहीं मिला। तो वाला खड़ा है, हम कैब कैंसिल करवाना भूल गए थे। हम बड़ा अपनी गाड़ी में बैठे, इनोवा में थे, ठीक है बैठे। अच्छा, चंडीगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइविंग बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ब्रेथलेजर लेके खड़े रहते हैं, सबको पता ये बात, ठीक है। तो ना बंटी कहता, देखो नशे में तो हम ब्लेम नहीं करेंगे, घटिया बात बोली उसने, लेकिन कह रहा गाड़ी में ब्लू शर्ट पहनी है, इसको ऊपर से पहन लेता हूँ, पुलिस वाले लगा ऊबर ड्राइवर हूँ, चलान नहीं होगा हमारा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के साथ साथ अंडर एज ड्राइविंग का चलान हुआ है हमारा। ब्लू शर्ट पहनी हुई, स्कूल का लोगो बना हुआ है यहाँ, ठीक है। GNN स्कूल लेके जा रहा है और हमारी गलती भी नहीं। हमने जोमेटो वाले से पूछा था, भैया पुलिस के नाके कहाँ लगे जरा बता दो, कह रहा पीछे पीछे आ जाओ। नाके तक छोड़ के आया हमें, भाई नाके की लोकेशन थोड़ी मांगी थी यार तुझसे। वो लेगा, ये भी चाय जा रहा है उसके पीछे पीछे। उनको पुलिस को देख के पता लग गया ना पी रखे, उन्होंने तो ब्रेथलेजर निकाला भी नहीं, शीशा नहीं चकरा, उन्होंने चाटा ही मारा सीधा थॉट। सारी तरकीब की, सर मैं तो कह रहा हूँ आप ड्राइव कर लो। 2 मिनट में बाहर था ये। अब भाई मैंने पेरेंट्स से सीखा, ऐसी क्राइसिस सिचुएशन हो कभी पकड़े जाओ रोना शुरू कर दो। मैं तो रोना ही शुरू, मैं तो इनके साथ ही नहीं हूँ सर। मुझे तो स्प्राइट बोल के कड़वा पानी पिला दिया सर। मैं तो चुटकुले सुनाती हूँ, कह रहा चुटकुले सुनाते हो, बाहर आ जाओ। मैं मैडम जी चुटकुले सुना रहे, शुरू करो। मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैंने पुलिस वाले से प्राउड वर्क करना शुरू कर दिया। मैं सर अब काम क्या करते हो? इतने में ये किस्मत पीछे लेटी हुई थी, इसने देखा वाओ पुलिस वालों के साथ पार्टी, मेरी रह गई। शीशा नीचे करा, कह रही सर मेरा बालम थानेदार। ये सच में हुआ है। पुलिस वाले ने इसकी शक्ल देखी, इसके चोट लगी हुई है, खून भी निकल रहा था इसके। पुलिस वाला डर गया, कह रहा है ये पी के आ रहे हैं कि मार खा के आ रहे हैं कि रिहा हो के आ रहे हैं कि ये किडनैप करी हुई है लड़की इन्होंने। उन्होंने कहा चलान बाद में होगा, पहले अपने माँ बाप को फोन करो। मैं क्या हम तीनों के नहीं है, मुझे तो परी छोड़ के गई थी। इसे मैंने ऐसे पैर पकड़े, मैं सर सॉरी सर सॉरी। इतनी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने हमें, इतनी मुश्किल से भाई, इतनी मुश्किल से भाई छोड़ डरा दिया, चले जाओ घर सीधा, तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे, ये है वो है ना ये वो, ठीक है। इन सबको पीजी जाना था, ये पीजी चले गए अपने, इन्होंने मुझे मेरे घर उतार दिया। इट्स अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, मुझे घर नहीं उतरना चाहिए था, बट व्हाट इज अ ड्रंक पर्सन, बैड डिसीजन मेकिंग प्लस ओवर कॉन्फिडेंस। मैं उतर गई, मैं कहा क्या ही हो जाएगा। बहुत कुछ हुआ। पहले तो मेरे पापा ने दरवाजा खोला, मेरे मुंह से निकला बड़ा क्यूट गाय। भभका गया पापा के मुंह में, सूंघ के थोड़े नशे पहले पापा हुए होंगे, ये क्या है। और मैं तो पहले बताया, मेरे पेरेंट्स को कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है इस पर, उनके लिए तो मैं बहुत शरीफ ये वो है ना, उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा और मैं कभी हुई भी नहीं ऐसे, है ना। उनके सामने पूरी उड़ता पंजाब चल रही है। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत टुन है, ठीक है ना। और पेरेंट्स लगे, अच्छा पेरेंट्स के लिए एडवाइस है, अगर आप अपने बच्चे को नशे में पकड़ ही लो, आप उसे उस वक्त मत डांटो क्योंकि उसे मजे आ रहे हैं। आपकी डांट वेस्ट हो रही है, इस वक्त आप और वो बेस्ट फ्रेंड्स हो रखे हैं। मेरा मेंटल लेवल आपके साथ, मैंने हवा पकड़ रखी है अपने बैलेंस के लिए, ये हूं मैं। और क्या भाई, मेरा सारा ध्यान मेरी मुट्ठी पे है कि अगर मैंने मुट्ठी खोल दी तो अर्थ का कंट्रोल चला जाएगा। तो मैंने अर्थ की ब्रेक लगा के रखी हुई है इस टाइम। इस वक्त मेरे पे क्या लॉजिक काम कर जाएगा। मेरी मम्मी हटी नहीं लगे, करे कसम खा ले मेरी, मैं कहा पीनट चलेंगे। जितना मेरा दिमाग काम कर रहा था यार, मेरा हाथ रखवा रही है अपने सिर पे, मैंने कहा पता नहीं क्या कर रही है, मैंने भी कर दिया, कुछ नहीं होता। कभी नहीं करना चाहिए भाई, बहुत कुछ होता है क्योंकि रात तो आप ही की खराब हुई है ना।
1 को टाइम है आपके जागने का, रात के 1 बजे सो जाओ जाके यार। बाकी के पेरेंट्स सो रहे हैं ना इस टाइम। नहीं देखे बच्चे क्या करते हैं, देख लो फिर बच्चे क्या करते हैं, देख भी पाओगे बच्चे क्या क्या करते हैं। मैं सो गई, मुझे तो पता भी नहीं लगा। अगले दिन मुझे पता लगा पकड़े गए हैं और मुझे पता लगा शिट यार। ऑब्वियसली मैं बहाने सोच रही हूँ, ये तो नहीं बोलेंगे कि है ना पार्टी करने निकले थे जो भी है ना। तो आगे कह रहे हाँ, मैं हाँ, कह रही इधर आ। मैं मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। भाई जिसने चांटा मारना वो चल के आए, ये कोई बात नहीं। हाँ भाई, मैं थप्पड़ खाऊंगी, आप आओ। अच्छा मैं तुम्हें एक और एडवाइस दे दूं, कभी ऐसे पकड़े जाओ, देखो गलती तुमने करी है तो कभी भी ऐसे चौड़ में नहीं आना चाहिए, है ना, कि पी लिया अपना। हमेशा गिल्ट और इनोसेंस का पात्र बने रहो। कोई अच्छी चीज तो है नहीं ये करने वाली, ठीक है, जवानी के जोश में आया कर ली, हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे माँ बाप ऐसे सवाल करेंगे, ठीक है, कभी उल्टे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी बाइज्जत बरी हो जाओगे। सही में मम्मी बाप डांटेंगे, ऑकवर्ड साइलेंस होगी, ऑकवर्ड साइलेंस को आवाजें निकाल के भरते रहो बस। हो गया वो शुरू। शर्म नहीं आती, इस दिन के लिए पैदा किया था ना। माँ कचरने सब करते, नशे करने लगे थोड़े से, ऑलमोस्ट बाइज्जत बरी होने वाली थी मैं, ठीक है। उधर किस्मत उठी अपने पीजी में, उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी, उसे आधी बात याद थी, क्या हुआ आधी याद नहीं थी। चुगलियों का ग्रुप हमारा सारा ही शौकीन है। उसने फोन करके पूछा था क्या हुआ है, उसने मुझे फोन कर दिया। अब मेरी मम्मी के सामने सस्पेक्ट नंबर 2 का फोन आएगा तो मेरी मम्मी तो उठाएगी। मेरी मम्मी ने फोन छीन लिया, उठा भी लिया। उसने कहा हेलो पन्नू, मेरी माँ तो पन्नू ही है, कह रही हाँ पन्नू। एक सांस भरी है इस लड़की ने और ये भी नहीं सुना कि फोन की उस तरफ से बोला कौन है। एक सांस भरी, वो नशे गिना दिए जो मैंने आज तक देखे भी नहीं है, और लगी बोले। और मुझे फोन किस तरह से सुनाई दे रहा है। अब मैं अपनी मम्मी के सामने गोलमाल का तुषार कपूर बनी हुई, मेरी मम्मी से कबड्डी खेली है। भाई इतनी मुश्किल से फोन पकड़ के काटा मैंने। एक तो पहले लाइन से मैं पकड़ी गई हूँ, ठीक है, फोन काट के रखो, थप्पड़ मारने शुरू करो मेरे, ठीक है। मैं मर्डर 1 करूंगी या 2, सजाए तो बहुत ही है, दे दो। पूरी बात जान के आपने बच्ची को इज्जत क्यों खराब करनी मेरी। मैंने फोन काट दिया, मैंने सरेंडर कर दिया। मैं क्या, प्रॉपर्टी मुझे वैसे भी नहीं मिल रही थी। अब थप्पड़ खाएंगे, जो करेंगे करेंगे। मैं नीचे देख, मैं क्या नाखून काटने वाले हो रखे, मार खा के काट। मम्मी ने फोन काट दिया, चुप हो गई, कुछ नहीं बोला। तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज, मैं क्या वाह यार मेरे पेरेंट्स बड़े हो गए, जनरेशन गैप मैंने है ना भर दिया पूरा एक पार्टी कर। मुझे क्या पता छल कपट करते मेरे पे। देखो बहुत इजी सी बात है, पेरेंट्स को पता है हाथ से निकल चुकी है औलाद, घर से वैसी निकली हुई है, प्रॉपर्टी इसको देनी नहीं हमने, तो कैसे इसको रोज फील कराएंगे कि जो इसने किया गलत किया, ताकि ये और ना करे और है ना ऐसे नशों में पड़ ना जाए, विच इज ट्रू ऑल्सो, नहीं पढ़ना चाहिए। कैसे फील कराएंगे? तो इंडियन पेरेंट्स का नॉर्मल आता है, कभी भी रोज दिन में कहीं भी इसको याद करा दो किसने ये हरकत करी थी, रैंडम बात, दूध ले आओ, शराब पी ले,